पाक भारत सीज फायर दोनों ममालिक के DGMOs का राब्ता। भारतीय मीडिया के मुताबिक जंगबंदी समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत पाकिस्तान के DGMOs मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान राब्ता हुआ। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, आगाह कीजिएगा, राब्ता हुआ है, कुछ पता चल सका कि क्या बातचीत हुई इस राब्ते के दौरान? जी 48 घंटे पूरे हो गए थे सीज फायर को, उसके बाद इसको एक्सटेंड होना था और उसके बाद आज 11:30 बजे ये तय था कि दोनों DGMOs जो हैं राब्ता करेंगे। दोनों DGMOs के राब्ता करने के बाद का आउटकम हम इस तरह से कह सकते हैं कि मामलात जो हैं वो एक बेहतरी की तरफ इस तरह से जा रहे हैं कि भारत की एयर स्पेस जो है वो खुल चुकी है, उसके एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। वहाँ पे जो पाकिस्तान के जवाबी वार जब शुरू हुआ था तो उसके बाद वहाँ तमाम दरहम बरहम हो गई थी चीज़ें। वहाँ पे जो अमूर थे तमाम रुक गए थे और उसके बाद वहाँ पे एयर स्पेस खुल गई है। पाकिस्तान में एयर स्पेस जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। तो यानी जो सदर ट्रंप ने 10 मई को अनाउंस किया था फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, ये इनिशियली जो है वो 48 घंटे के लिए हुआ था और तय ये पाया था कि 48 घंटे बाद दोनों मुल्कों के DGMOs जो हैं वो बात करेंगे। तो अभी एक मुस्बत आगे इसमें पेशरफ्त नजर आ रही है। 6-0 के बाद, यानी 6-0 के मैच के बाद बिलाखिर भारत की दरख्वास्त पे जो कि उसने अमेरिका को की और अमेरिका ने पाकिस्तान को जब दरख्वास्त की और पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत का सबूत देते हुए इस मामले पे जब जंगबंदी का ऐलान दोनों तरफ से किया गया तो आज का दिन बहुत अहम था, क्योंकि बहुत से सवालात जो थे वो जन्म ले रहे थे कि क्या ये एक मुस्तकिल सीज फायर होगा या नहीं। इस पे बात करते हैं। हमारे साथ हमारे दुनिया इस्लामाबाद की टीम मौजूद है। ज़ीशान यूसुफजई, ज़ीशान ये बताइए कि एक था, बहुत से सवालात थे कि न जाने ये कितना एक्सटेंड होता है, अगरचे इस पे कोई मुश्तरका एलामिया आना बाकी है, लेकिन बिलाखिर जो जंग बंदी है वो जंग बंदी अब बहरहाल दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो ये जान सकते हैं कि मामलात अब जंग बंदी की तरफ मुस्तकिल तौर पे जाते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अदील साहब, ऐसा ही है और अभी हिंदुस्तान की मीडिया ने खबर चलाई है कि उनकी जो कमर्शियल परवाज़ें हैं उनको बहाल किया गया और सीज फायर की आपने बात की तो इसकी ज़रूरत दोनों ममालिक को और ख़ित्ते को ही थी, लेकिन हिंदुस्तान को इसलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी कि मोदी अभी तक ना मीडिया पर सामने आया है और पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन जो कांग्रेस डिमांड कर रहा है, कल परसों से वो लिख रहे हैं, उनको लेटर भी लिखा है कि आप इसको बुला लें, तो उन पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। आज दोबारा उन्होंने बातचीत की और पहले भी जब ये बातचीत हुई तो ये हिंदुस्तान की ही रिक्वेस्ट पे हुई थी। जब हमारे DGMOs के साथ राब्ता करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान ने कहा कि पहले रिटेलिएट करेंगे, उसके बाद हम जो है राब्ता करेंगे, ये हमारे कंफर्म सोर्सेज ने बताया। लेकिन ज़ीशान, यहाँ ये बात बड़ी अहम है नाजरीन को बताना कि LOC पे जब से जंग बंदी हुई, LOC पे ये जंग बंदी नहीं हुई, LOC पे कशीदगी बढ़ती रही। आज भी जो चीज़ें जो तय पाई हैं उसमें 2003 का जो जंग बंदी का मुआहिदा है, सीज फायर का मुआहिदा है, उसका लेटर एंड स्पिरिट में बात तो उस पर हुई है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि LOC पे शायद मामलात इस तरह से चलते रहें जो कि एक वहाँ अब इसको नॉर्मल रूटीन कहा जाता है। वर्किंग बाउंड्री पे हो सकता है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी और इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो मुकम्मल तौर पे खामोशी हो जाएगी। लेकिन ज़ीशान, जो आप फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, इसमें असल बात यह है सिंतास मुआहिदा और मसला कश्मीर, इसके बाद आगे जो ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज पे बात करने के लिए अमेरिका ने कहा न्यूट्रल वेन्यू पे, अब अगला मरहला वो होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो बातचीत हुई है ये सिर्फ जंगबंदी तक और जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है या LOC वाले मामलात है ये डिस्कस हुए हैं। सफारती सोर्सेज भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि आगे जो मामलात है वो किसी न्यूट्रल साइड पर जब बात होगी, किसी न्यूट्रल मुल्क में हो सकता है किसी गल्फ कंट्री में हो, तो वहाँ पर तमाम तर चीज़ें तय होगी। लेकिन ऑन द टेबल सिंतास मुआहदे के साथ साथ मसला कश्मीर जो तकरीबन 20 साल बाद एक इंटरनेशनल इशू दोबारा बन गया, उस पर बातचीत होगी। इसके साथ साथ सफारती ज़राए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि ये भी मामलात तय किए जाएंगे कि हिंदुस्तान हर 3-4 साल बाद उठ जाता है और कहता है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो रही है और पाकिस्तान कर रहा है और इल्जामात लगा देते हैं और अटैक कर देते हैं। तो इस दफा जो रिस्पांस मिला है उसके बाद तो नहीं। ज़ीशान, सफारती जो एंगेजमेंट हैं इसके बाद वो भी अब शुरू होने जा रही हैं और इसके बाद दोनों मुल्कों के NSAs और दोनों मुल्कों की डिप्लोमेटिक टीम जो है वो भी बैक एंड पे अब राब्ते में आने वाली है। बहरहाल ये एक खुशाइंद खबर
कि सीज फायर को आगे यकीनी extend तौर करने पर पर अदील ये जो है खुशआइंद बग़ैर खबर है इत्तफ़ाक़ कि सीज फायर के बाद अब मामला जो हैं वो सफारती तरीके से हल किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब हमें इस पूरे मामले पर आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा का बयान ये है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि अमन का रास्ता मुंतखब करने पर पाक भारत वज़ीर आज़म की दानिशमंदी को सराहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारिजा मुकम्मल जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर देते हैं। अमरीका तामीरी बातचीत को फ़रोग देने के लिए ताउन जारी रखेगा। ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। आर्मी चीफ और DGI-SPR ने वाजे किया था कि किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस कौम से किए गए वादे की तकमील है। जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया कि मुल्की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, and the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. भारत को मुंह तोड़ जवाब पर स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 9,569 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,743 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,17,104 पॉइंट्स तक छू गया। इसी पर बात करेंगे। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक बिजनेसमैन, मारूफ बिजनेसमैन है। आरिफ हबीब उनके साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करें। हमजा, बताइएगा क्या कहना है आरिफ हबीब साहब का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं, सरप्लस तेज़ी देख रहे हैं और अब रिकॉर्ड तेज़ी देख रहे हैं। 100 इंडेक्स अपने साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है। तेज़ी के 9,900 पॉइंट्स के साथ ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ था, फिर मार्केट को होल्ड कर दिया गया, फिर मार्केट की दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है और उसमें भी 9,000 से ज़्यादा पॉइंट्स की तेज़ी देखी जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब। आज का बहुत मुबारक दिन है पाकिस्तान के लिए और मार्केट के लिए भी। तो आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पिछले दिनों कम हुआ, फिर इसके बाद जो है IMF के जो 2 फैसिलिटीज़ हैं वो सब अप्रूव हो गई इंडिया की मुखालफत के बावजूद, और फिर ये जंग का जो है वो ख़ात्मा होना पाकिस्तान के लिए बाइज़्ज़त तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान की इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो ये चीज़ें जो है डेफिनेटली हमारे सेंटिमेंट को जो है वो बेहतर करेंगी। पाकिस्तान के बारे में लोगों में जो है उम्मीद और पैदा होगी और उसके फिर अच्छे नताइज इंशाल्लाह हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। 1,16,000 1,17,000 के लेवल पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और बेहतर होंगे। रिटेलिएट बड़ा ज़बरदस्त किया अफवाज पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड प्लस पर है। जी, DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि हमने सीज फायर की दरख्वास्त बिल्कुल नहीं की। 6 और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमले के बाद सीज फायर की दरख्वास्त की। हमने वाज़ेह किया कि जब तक हम जारहियत का जवाब नहीं दे देते सीज फायर नहीं करेंगे। 10 मई को भरपूर जवाब देने के बाद हमने आलमी बरादरी की दरख्वास्त पर सीज फायर कबूल किया। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। Pakistan never requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made,
the Indians requested after those attacks. And Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishments, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, the children was made, once they were neutralized and taken out. And on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. We don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that keeps on, that has been generated. Peace between India and Pakistan will always elude till the time there is not the resolution of the Kashmir as per the United Nations resolutions and as per the will of the people of Kashmir. So that is important to understand. Till the time that is not done, there cannot be enduring peace between India and Pakistan. So this military conflict has once again put Kashmir right as the flashpoint, which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir.